बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहांगीर जलाल और आप देख रहे हैं जे ऑनलाइन। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक फ़र्ज़ी नंबर लाइन होती है, उसके ऊपर हमने इन आदाद को ज़ाहिर करना है। ये जो आपको नीचे 6 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ऐसे आदाद जो बटे की शक्ल में लिखे जाएं, पी बटा क्यू शक्ल में, जैसे ये लिखा हुआ है पी पी बटा क्यू, ये लिखा हुआ है पी बटा क्यू, ये लिखा हुआ है पी बटा क्यू, ये लिखा हुआ है पी बटा क्यू। तो ऐसे आदाद को रैशनल या नातक आदाद बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते या वो सही अदद नहीं होते, उसको बोलते हैं इर्रेशनल। जब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि अगर प्राइम नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, प्राइम नंबर, तो वो एक इर्रेशनल नंबर बनता है और इसको क्यू प्राइम से हमने जाहिर भी किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर मैं आपको दिखा सकूं इसे पिछली स्लाइड, तो ये वो सारी जो क्वेश्चन नंबर 2 की थ्योरी है, ये वो वाली है। फिर उसका सोल्यूशन हमने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये तमाम उसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है ये। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है प्राइम नंबर तो वो इर्रेशनल बन जाता है, और अगर प्राइम ना भी हो, स्क्वायर रूट के अंदर नामुकम्मल मुरब्बा हो यानी इनकम्प्लीट स्क्वायर, तो वो भी इर्रेशनल नंबर होता है। अब जो रैशनल है इनको जाहिर करने का और तरीका है नंबर लाइन पे, जो इर्रेशनल है इनको जाहिर करने का और तरीका है। पहले मैं आपको इधर जो जो स्लाइड्स हैं इसके ऊपर रैशनल नंबर को जाहिर करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो बटे वाले नंबर्स हैं 1, 2, 4 एंड 5 पार्ट, और जो पार्ट नंबर 3 एंड 6 है ये इसी लेक्चर के अंदर आपको आखिर में मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्रकार इस्तेमाल होती है, इसलिए मैं इसको कागज़ पे सॉल्व करूँगा और एडिट करते हुए इसी वीडियो के अंदर मिक्स कर दूँगा। आप सबसे पहले देखिए कि ये जो बटे वाले नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पे कैसे ज़ाहिर करना है। नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। 4 स्टेप हैं टोटल। सबसे पहला जो स्टेप है, आपने निशान देखना है। निशान को इंग्लिश में कहते हैं जी साइन। आपने जो रकम दी गई है आपको, ये साइन देखना है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है या माइनस है। जिसका निशान नहीं होता उसका निशान प्लस होता है, और जिसका निशान होता है तो वो फिर जो भी निशान होगा माइनस का वो काउंट होगा। दूसरे नंबर पे आपने मिक्स फ्रैक्शन वाली रकम देखनी है, जिसको सही वाली रकम आप कहते हैं। यहाँ पे कोई अदद होगा, अगर नहीं है तो फिर ज़ीरो होगा, और अगर जो भी हुआ तो फिर वो इस्तेमाल कर लेंगे। इसको आप बोलेंगे सही वाली रकम, सही वाली रकम। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये एक डिनोमिनेटर है, एक नीनोमिनेटर है, बटे के नीचे वाली रकम और बटे के ऊपर वाली रकम। तो सबसे पहले आपने बटे के नीचे वाली, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, मैं उर्दू में लिख देता हूँ, नीचे वाली रकम, इसको इस्तेमाल करना है। और फिर आखिरी नंबर पे आपने जो ऊपर वाली रकम है, जिसको नी कहते हैं, नी नोमिनेटर, या उर्फ आम में इसको उर्दू में शुमार कुनिंदा कह लें या ऊपर वाली रकम कह लें। ये 4 स्टेप परफॉर्म करेंगे आप तो ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो जाएगी। अब ये 4 स्टेप कैसे परफॉर्म करने हैं ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा जब नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस वक्त। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ी शर्त है, और वो शर्त ये है कि इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है। फ्रैक्शन की 2 किस्में होती हैं, मैं इधर बता देता हूँ आपको। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन, ये कॉमन फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बटे वाले की। कॉमन फ्रैक्शन की 2 किस्में होती हैं। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, PROPE प्रॉपर, और एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो होती है जिसमें बटे के ऊपर वाली रकम छोटी हो और बटे के नीचे वाली रकम बड़ी हो, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें ऊपर रकम बड़ी आ जाए और नीचे रकम छोटी आ जाए, ऐसी जो कसर होती है या बटे वाली रकम, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
आप प्रॉपर को जाहिर कर सकते हैं, नंबर लाइन पे इम्प्रॉपर को नहीं कर सकते। अगर इम्प्रॉपर आ जाती है कोई कोई भी रकम, तो आप उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाया करेगी। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ये कहते हैं सही वाली रकम को। अभी आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उनको कन्वर्ट करना है। पहले कन्वर्ट हम करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो दोबारा बता देता हूँ याद रखने की बात, जब भी कॉमन फ्रैक्शन यानी बटे वाली रकम को नंबर लाइन पे जाहिर करना है तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब ऊपर छोटी रकम हो नीचे बड़ी। ये ऊपर बड़ी या नीचे छोटी, आप इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते। इसको डायरेक्ट नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते, इसको नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते। इसके ऊपर छोटी या नीचे बड़ी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जाहिर कर सकते हैं। अब जिनको नहीं कर सकते, जैसे ये 21/4 है, इसको डायरेक्ट आप नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते, ये वाले स्टेप्स परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऊपर वाली रकम जो है 21, इसको तकसीम के निशान में रखें, नीचे वाली रकम को बाहर रखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 20, और ये बाकी रह गया 1। तो जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक वाइज घड़ी चलती है, ऐसे बिल्कुल वैसे आप इसको ऐसे निशान लगा लें। और अब पहले रकम थी 21/4, लेकिन अब मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर ली है, वो बन गई 5(1/4), 5(1/4). आप देख लें ऊपर रकम छोटी बन गई है, नीचे बड़ी बन गई है। अब इसको आप नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। सो 21/4 की जगह पे आप यूज़ करेंगे 5(1/4), इसको जाहिर करेंगे। सिमिलरली जो 53/3 है, इसको जब नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो क्योंकि ये इम्प्रॉपर है तो पहले तो इसको प्रॉपर होना चाहिए। 3 पे तकसीम कर दें, 3 1 3, बाकी बचे 2, फिर 3 की बारी है, और फिर 3 9 27 और 3 7 21 होता है, 2 बाकी बच गया। तो बिल्कुल जैसे क्लॉक चलती है घड़ी, उसी तरह से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये बन जाएगा 17(2/3) माइनस 17(2/3). इसको देख लें, 25/2 है, डायरेक्ट तो आप इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर नहीं सकते। सो इसको 2 1 2, फिर 5 की बारी है, 2 2 4 और बाकी रह गया 1। 12(1/2), 12(1/2). इसको जाहिर कर देंगे तो एक्चुअल में ये 25/2 ही है। तो अब देखते हैं, हमने एक तरीका ये सीखा कि सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम नंबर लाइन पे जाहिर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब ये मिल गई हमें, उसके बाद फिर पहले हमने इसका निशान देखना है। अगर ये जमा का निशान हुआ तो नंबर लाइन के राइट साइड पे जाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस का निशान हुआ तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। फिर उसके बाद सही वाली रकम देखनी है। यहाँ पे देखें सही वाली रकम 5 है, तो इस ये इस्तेमाल हो गया, ये इस्तेमाल हो गया। फिर डिनोमिनेटर की बारी आएगी नीचे वाली रकम की, इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी ऊपर वाली डिनोमिनेटर की बारी, इसकी। जैसे ही ये 4 स्टेप परफॉर्म होंगे, नंबर लाइन पे रकम जाहिर हो जाएगी। अब मैं ये जो पहला क्वेश्चन है, बल्कि ये जो 2 क्वेश्चन ये वाले और 2 ये वाले, ये जो 4 क्वेश्चन है, इनको नंबर लाइन पे जाहिर करता हूँ। इन स्टेप्स को आप जहन में रखिएगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि यही चीज़ उठा के नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ कि नंबर 1 आपने साइन देखना है, निशान। और नंबर 2 पे आपने निशान के बाद सही वाली रकम देखनी है, सही वाली रकम। और नंबर 3 पे नीचे वाली। नंबर 4 पे ऊपर वाली रकम, ऊपर वाली रकम। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है उसको ये देखें, हम डायरेक्ट इसको नंबर लाइन पे जाहिर नहीं कर सकते बिकॉज 21/4 इम्प्रॉपर है। इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। 21/4 जो कि पिछली स्लाइड पे हम बना चुके हैं, क्या था? 5(1/4), वही मैं यहाँ पे उठा के लिख देता हूँ। ऊपर वाली को अंदर रखें, नीचे वाली पे तकसीम करें, तो ये आपको मिल गया 21/4 की नई शक्ल, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5(1/4। इस वजह से इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे आप जाहिर कर सकते हैं। नंबर लाइन कौन सी है? ये आपको नज़र आ रही है नंबर लाइन,
सबसे पहले आपने निशान देखना है। अगर निशान जमा का हुआ तो ज़ीरो के राइट साइड पे आपने चलना है यूं, और अगर निशान माइनस का हुआ तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चलना है। अब इस सवाल का निशान नहीं है तो इसका मतलब निशान जमा है। ठीक है, अगर यहाँ पे निशान जमा है तो फिर आपने ज़ीरो के जो लेफ्ट साइड वाली सारी रकमें इनको इग्नोर करके ज़ीरो से राइट साइड पे इस तरफ दाएं तरफ चलना है। कहाँ तक चलना है? 5 तक। 1 2 3 4 एंड ये 5, 5 तक चलना है। और उससे जो अगला नंबर होगा इन दो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है वो इस डब्बे के अंदर लाई करेगा, बाकी सारी नंबर लाइन को आप चाहे तो जेन से निकाल दें। निशान देख लिया, दाएं तरफ है। सही वाली रकम देख ली, इसने हमें बताया कि आपने 5 तक जाना है, वो हमने देख ली, 5 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद नीचे वाली रकम देखनी है। नीचे वाली रकम क्या है? ये वाली। इस केस में कितनी है? 4। तो आपने ये जो डब्बा सिलेक्ट किया है इसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर देना है। 4 हिस्सों में ब्रेक करने के लिए आपको 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 दफ़ा कैंची चलानी पड़ेगी। ये 1 2 और ये 3, इसको गिनेंगे तो टोटल 4 टुकड़े हो चुके हैं। अब 4 में ये जो नीचे वाली रकम थी उसको भी आपने इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद है ऊपर वाली रकम। ऊपर कितना है? 1। तो आपने वो जो डब्बा है ये वाला, आपने 5 से आगे एक स्टेप उठाना है। जहां पे ये ऊपर वाली गिनती पूरी होगी यानी 1, वहां पे जाके आपने रुक जाना है। तो ये जो नंबर है इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ऐसे। ये जो नंबर था ये 5, सॉरी 5 1/4 है, और 5 1/4 एक्चुअल में 21/4 था। तो जनाब ये आपका नंबर लाइन पे जाहिर हो चुका है, जो कि ये था रैशनल नंबर। ऊपर वाली रकम इस्तेमाल कर ली थी। इसी तरह इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं -53/3 के केस में। इसको देखने के लिए ये 17 सही 2/3 हम बना चुके हैं पहले, तो मैं ये नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोल्यूशन में। क्वेश्चन है जी -53/3। ये अब क्योंकि इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर बनाने के लिए ऊपर वाली रकम को अंदर रखें, नीचे वाली पे तकसीम करें, तो क्लॉकवाइज जवाब आ जाएगा 17 सही 2/3। ये था। अब इसको ज़ाहिर करने के लिए फिर आ जाएं इन स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहले निशान देखें, इसका निशान माइनस का है, तो माइनस आपने क्या करना है? माइनस लेफ्ट साइड पे ऐसे इस साइड पे आ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लें कि -17 निशान इस्तेमाल हो गया, पता चल गया आपने लेफ्ट साइड पे जाना है ज़ीरो के। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है? सही वाली रकम। अब सही वाली रकम कितनी है? 17। तो आपने यूँ चलना है -1 -2 माइनस ये 10 तक मेरे पास ऑलरेडी था। अगर मैं इसको थोड़ा सा अ, ये मैं चीज़ें कैंसिल कर देता हूँ ये सारी नंबरिंग, और यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है माइनस के अंदर, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 एंड -20। ये इसलिए मैंने काट दिया क्योंकि हमें राइट साइड तो चाहिए ही नहीं। इस निशान ने हमें बताया कि ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जाना है, सो हमने ज़ीरो को यहाँ कंसीडर कर लिया और तमाम रकमें इसकी लेफ़्ट साइड पे लिख ली। ये सारी कैंसिल कर दी, ये जो पहले मैंने लिखी हुई थी ये वाली, इसकी ज़रूरत नहीं है। 17 तक जाना है जनाब। ज़ीरो से चले लेफ़्ट साइड पे, चले 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 कहाँ पे पहुँच गए? 17 पे। 17 को हाईलाइट कर लें और उससे अगला जो नंबर है दोनों के दरमियान में आपका काम सारा है। यहाँ पे आपका काम है, क्या काम है यहाँ पे? ये बता दिया इसने। नीचे वाली रकम देखें, कितने टुकड़े करने हैं? 3। 3 टुकड़े करने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ, और 3 टुकड़े करने के लिए हमें 2 कट लगाने पड़ेंगे। ये 1 2 और ये 3 टुकड़े हो गए हैं। फिर हम ज़ीरो से दूर भाग रहे हैं ना, ज़ीरो से इस साइड पे जा रहे हैं, तो इधर पाँव रखें। कितने स्टेप आगे जाएं? 2 स्टेप, एक और फिर ये दूसरे स्टेप पे पहुंच गए। ज़ीरो से इस साइड पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ से काउंटिंग इस तरह स्टार्ट करनी।
पिछले क्वेश्चन में हम इस साइड पे जा रहे थे, इसलिए यहाँ से आगे स्टेप रखा था इस साइड पे। सो ये नीचे वाली रकम ने हमें बता दिया कि टुकड़े कितने करने हैं, ऊपर वाली रकम हमें बता रही है कि कदम कितने आगे रखने हैं। 2 कदम रखने हैं और जहाँ पे आपका कदम आएगा वो वाली चीज़ क्या है, ये -17 सही 2/3 ये रकम है। और असल में ये क्या थी, -53/3। सो ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर होगी। अब ये क्योंकि इर्रेशनल है पार्ट नंबर 3, तो ये मैं बाद में जैसे आपको बताया है कि इसके बाद आपको वीडियो इसके अंदर ही मिलेगा, ये प्रकार की मदद से सॉल्व होगा। अब आ जाएं पार्ट नंबर 4 पे, 22/25/2। अब 25/2 को मैं इस स्लाइड पे जाहिर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन और 25/2 को पिक कर लेता हूँ। सबसे पहली जो शर्त है, चेक कर लें, ये तो इम्प्रॉपर है, ये तो परफॉर्म नहीं होगा नंबर लाइन पे। फिर 25 को अंदर रखें, 2 पे तकसीम कर लें, 2 1 2, बल्कि 2 12 24 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1। तो ये बन गया 1 सही 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। इसको नंबर लाइन पे जाहिर कर लेते हैं। वही बातें जो उधर मैंने आपको बताई, नंबर 1 तो साइन, नंबर 2 सही वाली रकम, नंबर 3 नीचे वाली रकम, नंबर 4 ऊपर वाली रकम। ठीक है, ये मतलब ऐसे आपने इस तरफ बढ़ना है, फिर नीचे वाली रकम और फिर ऊपर वाली रकम। नंबर लाइन देखें, ये आ गई। पहले निशान देख लें, इसका निशान, इस रकम का निशान जमा का है तो ज़ीरो के राइट साइड पे जाएंगे। अब ज़ीरो के राइट साइड पे जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है वो 10 तक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया कि ये मैं सारी कैंसिल कर देता हूँ ऐसे, इसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो जाना ही नहीं है ना, इसलिए ये 10 बन गया, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये बन गया 20। नंबर लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, कितना आगे जाना है, ये निशान का पता चल गया। सही रकम देखें, 12 पॉइंट्स पे जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 पे पहुंच गए। 12 और 12 से जो अगला डब्बा है वहां तक, उनके दरमियान में हमारा काम है। यहाँ जाके करना क्या है, नीचे वाली रकम देखें, 2 टुकड़े करने हैं। एक कट लगाएंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर एक कदम चलना है आपने, क्योंकि 0 से इस साइड पे जा रहे हैं इसलिए यहाँ पे खड़े होके एक कदम आगे रखें तो वो इधर ही आएगा। इस चीज़ को हाईलाइट कर दें जहाँ पे आपका कदम रखा गया है। तो ये बन गया 12 सही 1/2, जो कि एक्चुअल में था 25/2। सो नंबर लाइन पे पार्ट नंबर जो 4 था ये भी जाहिर हो गया। पार्ट नंबर 5 की बात अगर करें तो पार्ट नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, बिकॉज इसमें -5/7 ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ऊपर छोटी रकम है नीचे बड़ी है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या करें, यहाँ तो सही वाली रकम भी नहीं है, निशान है अलबत्ता। निशान हमें बता रहा है कि आपने ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे मूव करना है, राइट साइड को कोई कंसर्न ही नहीं है, छोड़ दे। कितने दर्जे तक जाना है वो सही वाली रकम बताती है, लेकिन सही वाली रकम तो हमारे पास है नहीं। जिसमें सही वाली रकम नहीं होती वहाँ पे ज़ीरो होता है। ठीक हो गया, तो आपने क्या किया, ज़ीरो, ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे चले और ये ज़ीरो पे ही आपने ऐसे इसको हाईलाइट करना है और उससे अगले नंबर के दरमियान में आपको काम है। कितने इसके टुकड़े करने हैं, 7 टुकड़े करने हैं। 6 कट लगाएंगे ना तो 7 टुकड़े पूरे हो जाएंगे। तो मैं कलर एक दफ़ा फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना कोई बने। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 कट लगाने से इसके 7 टुकड़े हो गए। ये नीचे वाला भी काम कर दिया। फिर ऊपर वाली रकम है 5, तो आपने इस क्या करना है, ज़ीरो से आगे 5 कदम चलना है। 1 2 3 4 और ये 5, जहाँ पे आपके वो कदम पूरे हो गए, ये है जनाब वो वाला पॉइंट जिसको -5/7 कहते हैं। जितने भी इसमें रैशनल के केसेस थे जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता था, उनको हमने यहाँ तक नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर लिया है। इसके बाद जो स्क्वायर रूट 11 है और स्क्वायर रूट 31 है, इसको क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल होने की वजह से डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी और पैथागोरस थ्योरम जिसको मसला फिसागोरस कहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसकी मदद से मैं आपको ज़ाहिर करना सिखा देता हूँ। आइए देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तीसरा पार्ट जो कि इरेशनल है, स्क्वायर रूट 11, इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। ठीक है,
इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हों जिनको कि हम इर्रेशनल बोलते हैं, यानी जज़र के अंदर नॉन कंप्लीट स्क्वायर आ रहा हो कोई भी, तो उसका तरीक़ाकार यही होगा जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। आपने करना ये है कि 11 है ना इसके अंदर ये नंबर, तो आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 11 के करीब तरीन कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो। मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ 11 है तो 2 से हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर विच इज़ 4, यानी 2 को 2 से ज़रब दी। फिर मैं लिखता हूँ 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 दफ़ा ज़रब दी, दिस इज़ 9। और फिर मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, तो ये क्या 16। 4 का स्क्वायर 16, ये तो बढ़ गया, इसको रेज़ कर देते हैं, हम शामिल ही नहीं करते। और जो 11 के करीब है 11 के, वो है जनाब 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो रकम है ये 3, आपने क्या करना है, ये जो नंबर लाइन है इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ये एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। आपने ज़ीरो से लेके और जो 3 है यहाँ तक आपने इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है और एक ऐसे लाइन लगा देनी है ये वाली। ठीक है। अब ये टोटल लेंथ है ये बन गई 3। टोटल लेंथ कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ बन गई 3 पॉइंट्स है, ये 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये यहाँ से आपको आइडिया मिल गया 3 का। 3 के साथ आप ऊपर वाली जो साइड है यहाँ पे ये जितना 1 सेंटीमीटर यहाँ तक था ना, उतना ही 1 सेंटीमीटर आप यूँ ऊपर वर्टिकली निशान लगा लें। ये पैमाना मेरे पास था, ये वाला स्केल, इसको मैंने यूज़ किया और ये तमाम वैल्यूज़ लिख दी। फिर आपने जनाब क्या करना है, इन दो को ज़ीरो से मिला देना है। ये जो ऊपर वाली नुक्कड़ थी ना, इसको ज़ीरो से मिला दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये ऐसे। अब ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। नीचे वाली जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ये 1 से लेके 3 तक का, वो 3 सेंटीमीटर है। और ये जो ऊपर वाला था ये 1 सेंटीमीटर है। ये वाला मतलूब है हमने मालूम करना है किसी तरह से। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हमें कहता है कि जो बेस होती है उस बेस का आप क्या करें, स्क्वायर ले लें। ठीक है, 3 का स्क्वायर। मैं इसके लिए पेंसिल ये यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस ये जो अल्टीट्यूड होता है ये वाला ऊंचाई, इसका स्क्वायर, ये 1 था, 1 का स्क्वायर। फिर इसके ऊपर आप ले लें ये वाला स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल किसके होगा, हाइपोटेनियस के। ठीक हो गया। इसको आप कहते हैं कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा बराबर है वतर, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, ऊपर स्क्वायर रूट भी आता है। तो ये बन गया कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। इस चीज़ को सॉल्व करें तो ये 3 का स्क्वायर 9 बनता है और 1 का स्क्वायर 1 बनता है। तो ये एक्चुअल में जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है, वो है जी स्क्वायर रूट 10। अब ये वाली तो आपके पास थी 1, ये वाली थी 3, तो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है ये आ गई स्क्वायर रूट 10, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 10 ऐसे तिरछा आया है, हम किसी तरीके से चाह रहे हैं कि ये तिरछे की बजाय इसी एक्सिस के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, हम ये वाली लेंथ नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप इसकी पैमाइश कर लें पैमाने से और फिर उसको इधर लिख दें, पॉइंट आउट कर दें। दूसरा ये है कि आप ऐसा करें कि इधर इसकी नोक को रखें ज़ीरो पे ऐसे। ठीक है, ज़ीरो पे रख के इसको खोलें जहाँ तक ये हाइपोटेनियस चल रहा है ये। ठीक है, ऐसे इसको आप ड्रा कर लें। ये जो ड्रा कर रहे हैं, अब ये 3 से थोड़ा सा आगे ड्रा हुई है, ये वाली जगह, यहाँ पे जाके यहाँ पे। ठीक है, जो लेंथ इधर स्क्वायर रूट 10 आ रही थी ऐसे तिरछी, अब अगर उसको इस लाइन के ऊपर देखें तो ये 3 से थोड़ा सा आगे चली गई। मैं इधर नीचे बना देता हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ तक इसकी जो लेंथ है, अब उसकी लंबाई कितनी है, स्क्वायर रूट 10। और अगर इसको चेक करें आप तो ये 3 पॉइंट समथिंग बनती है जो कि 3 से बड़ी है, यहाँ तक आ गई। ठीक हो गया। ठीक है,
यहाँ पे फिर एक आपने ऐसा करना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर लेंथ अगेन ले लेनी, तो इसकी ये नुक्कर बनेगी। अब आप इस हाइपोटेन्यूस को ऐसे इस नई जो बनी है ट्रायंगल इसके साथ मिला दें और फिर चेक करें इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए कि अब ये जो पहले हाइपोटेन्यूस 10 बन रहा था स्क्वायर रूट अब कितना बन रहा है। तो उसके लिए अगेन यही फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ये हाइपोटेन्यूस ये बराबर होता है ये जो बेस है नीचे कायदा इसके स्क्वायर के प्लस ये जो ऊंचाई होती है इसका स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। पहले 3 था तो हमने 3 का स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर रूट 10 है तो हमने स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर ले लिया, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 आ गया, प्लस 1 स्क्वायर 1, तो ये 10 प्लस 1 11 ऊपर स्क्वायर रूट है। अब जो हाइपोटेन्यूस है अब वो 10 नहीं रहा बल्कि कितना आ गया, अब ये स्क्वायर रूट 11 बन चुका है। ये जो लेंथ 0 से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक आ रही है, अब ये वाली जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट 11 है। तो बजाय इसको तिरछा नोट करने के हम इस लाइन के ऊपर चाहते हैं नीचे, तो प्रकार की मदद से क्या करें, प्रकार को इतना खोल लें कि ये इस पॉइंट से किनारे से इस किनारे तक आ जाए, ठीक है। और फिर इसको घुमा दें या पैमाने को नाप के डायरेक्ट आप नीचे स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। सो एक मिनट, असल में कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलें ये देख लें। अब ये जो स्क्वायर रूट 11 पहले ऐसे तिरछा था अब इस जगह पे आ गया ये, तो स्क्वायर रूट 10 से थोड़ा सा आगे ये ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है अब ये स्क्वायर रूट 11 है। 3 नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट 10 नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्वायर रूट 11 चाहिए था। स्क्वायर रूट 11 इस पॉइंट पे आ रहा है, ये स्क्वायर रूट 11 को ज़ाहिर कर रही है। मैं थोड़ा पक्की पेंसिल इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए बॉल पॉइंट पेन। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट वाली रकम को ज़ाहिर कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ, अभी स्क्वायर रूट 31 भी हमने यूज़ करना है, बनाना है। सो किया क्या, आपने जो रकम स्क्वायर रूट के अंदर है उसके करीब तरीन वाला मुकम्मल स्क्वायर ले लेना है। 3 आया था उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर 3 तक जाके पॉइंट आउट कर लेना है। फिर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लेनी है। 3 सेंटीमीटर बेस बन गई, 1 सेंटीमीटर इसका ये अल्टीट्यूड बन गया ऊंचाई। इन दोनों को मिलाने से बन गई एक ट्रायंगल। ट्रायंगल की 2 साइड्स तो थीं, तीसरी साइड मालूम की पाइथागोरस थ्योरम से, मसला फिसागोरस से। बेस का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर फिर ऊपर स्क्वायर रूट, ये होता है तीसरी साइड के बराबर। वो आ गई थी स्क्वायर रूट 10, उसको नीचे ड्रा किया तो इस जगह पे आई और उसको मैंने नीचे ये बना दिया था ऐसे। तो 3 से थोड़ा सा ये आगे बनी थी जाके स्क्वायर रूट 10, लेकिन स्क्वायर रूट 10 तो हमें चाहिए नहीं थी। फिर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 10 के अंदर ये एक पॉइंट ऊपर ऐसे ले गए, ऐसे ये 1 पॉइंट था। फिर स्क्वायर रूट 10 को बेस बनाया और साथ में इस 1 को यूज़ करके ये वाली लेंथ नई ट्रायंगल की दोबारा से मालूम की और वो बन गई स्क्वायर रूट 11। अब ऐसे तिरछी स्क्वायर रूट 11 आ चुकी थी जबकि हमें चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने क्या किया, प्रकार की मदद से उसकी प्रोजेक्शन इधर नीचे बना ली और जिस जगह पे आके उसने टच किया वो जगह क्या थी, वो स्क्वायर रूट 11 को ज़ाहिर कर रही थी। और अगर आप इसको इशारिये में कन्वर्ट करके देखें तो फिर भी 3 पॉइंट समथिंग आता है और वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो भी इरेशनल ही होता है। तो ये इरेशनल नंबर को हमने ज़ाहिर कर दिया। इसके बाद आखिरी पार्ट नंबर 6 31 स्क्वायर रूट, इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। डेफिनेटली ये भी इरेशनल नंबर है। आपने क्या करना है, 31 के करीब 31 के करीब जो कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है वो ढूंढना है। अब देखें 4 का स्क्वायर लें तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर लें तो ये 25 होता है। तो 31 के करीब यही बनता है। अगर 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 36 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो 5 का स्क्वायर, तो ये जो 5 नंबर हमें मिल गया ये वाला, पता चला कि ये जो नंबर लाइन है आपने 0 से लेके 5 तक ये चीज़ जो है इसको हाईलाइट कर लेना है। सो
मैं इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि 0 से लेके 5 तक ये ट्रायंगल की बेस बन गई। ठीक, इसको आप कह लें कि ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, साथ में इसके ऐसा करें, क्योंकि ये 5 5 25 है, 25 और जो बाकी बचा 31 में से वो बनता है 6, तो 6 के करीब जो नंबर बनता है वो बनता है 2 का स्क्वायर विच इज़ 4। तो आप ऐसा करें, ये जो 2 है इसको आप ऐसे डिज़ाइन कर लें, ये 2 ऐसे, ये हो गया। तो ये ट्रायंगल की 2 साइड्स बन गई हैं कि जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और जिसकी ये नीचे वाली जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर है। अब जो तीसरी साइड है ये वाली, हमें ये वाली मतलूब है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। बड़ा आसान है, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर। ऐसे हाइपोटेनियस का फार्मूला लिखें और जो हाइपोटेनियस होता है ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, जो कि इस केस में 5 है, प्लस जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर रूट। इससे ये जो वतर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है ट्रायंगल की तीसरी साइड, वो मालूम हो जाती है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। टोटल मिलके ये कितने बन गए? ये बन गए 29 स्क्वायर रूट। बस ये है कि जो पिछला पार्ट था उसमें ये हाइपोटेनियस का जो फार्मूला है ये 2 दफ़ा लगा था, इसमें 3 दफ़ा लग जाएगा। बस यही है, ये स्क्वायर रूट 29 आ गया। अब स्क्वायर रूट 29 को इधर नहीं होना चाहिए तिरछा, बल्कि इधर नीचे होना चाहिए। प्रकार खोल लें, जहाँ पे 29 ये कंप्लीट हो रही है साइड, आप वहाँ तक मेंशन कर लें। ये मैं इसके ऊपर रखता हूँ और इधर रखता हूँ, फिर इन दोनों को ऐसे जब घुमाता हूँ तो ये जो पॉइंट है ये 5 से आगे और 6 के दरमियान में ये पॉइंट मेंशन कर रहा है स्क्वायर रूट 29 को। और यहाँ से अगेन आप क्या करें, इस चीज़ को, अब ये 5 नहीं रही लेंथ, बल्कि ये लेंथ कितनी बन गई है, ये यहाँ तक ऐसे यहाँ तक आ गई है और ये बन गई है स्क्वायर रूट 29। अब ये स्क्वायर रूट 29 है, आप क्या करें, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली ले लें ऐसे, और फिर ये नई ट्रायंगल बन जाएगी 0 से लेके ऐसे, सॉरी ये ऐसे। अब इसमें इस ट्रायंगल के अंदर जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है और जो लंबाई है नीचे वाली जो ये 29 स्क्वायर रूट है सेंटीमीटर। तो इस पे जब हाइपोटेनियस का फार्मूला लगाएंगे ये वाली चीज़ मालूम करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे देख लें। हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और ये ऐसे ऊपर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होके बन गया 29 जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये मिलके बन गया 30 स्क्वायर रूट 30। सो पता चला कि ये जो पॉइंट है ये स्क्वायर रूट 30 दे रहा है हमें। 0 से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 30 है। आप एक दफ़ा फिर यहाँ से प्रकार खोलें यहाँ पे, और ये जब ऐसे इसको घुमाएंगे तो तकरीबन यहाँ पे ऐसे, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा है तो मुश्किल बन रही मेरे लिए, इसलिए ये देखें। फिर आप इसको यूँ कर लें। अब जिस जगह पे ये कट कर रही है, अब ये स्क्वायर रूट 29 नहीं है, बल्कि अब ये लेंथ बढ़ चुकी है, थोड़ी सी आगे चली गई है इससे। ये मामूली सा होगा यहाँ पे आपको, क्योंकि एरर होता है हाथ के अंदर, इस वजह से ये आगे नज़र आ रहा है, हालांकि ये बहुत क्लोज़ होता है। ये स्क्वायर रूट 30 है, ठीक है। ये लेंथ 0 से लेके यहाँ तक स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर, और ये जो ऊपर है ये 1 सेंटीमीटर है। इनको अब फिर ऐसे मिलाएंगे तो ये तीसरी ट्रायंगल बनेगी ऐसे, तीसरी ट्रायंगल ये यहाँ पे देख लें रश सा बन गया, ये नहीं होना चाहिए था। स्क्वायर रूट 30 है। अब इस चीज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, जो नई ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनियस निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। मैं इनके सेंटर में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये क्या इक्वल होगा, स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, बन गया 30 प्लस 1, ये बन गया मिलके 31। अब ये जो चीज़ आई है, ये नीचे वाली ट्रायंगल की ये हाइपोटेनियस, ये 31 आई है। तो 31 किस जगह पे आ रही थी, ऐसे इस चीज़ को ऐसे कर दें
तो ये 6 से पहले यहाँ पे आ रही है 31, इन दोनों के दरमियान में। तो ये वाली जो लेंथ है, आप इस चीज़ को ऐसे करके आप कह दें कि ये 31 को ज़ाहिर कर रही है नंबर लाइन के ऊपर। सो इस तरह से आपने नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करना है कि जो 5 से आगे है बट 6 से पीछे है। तो ये इर्रेशनल नंबर को ज़ाहिर करने का तरीका है जो हमने इन क्वेश्चंस के अंदर सीखा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कि हमने रैशनल और इर्रेशनल को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने का तरीका सीखा है। जो स्क्वायर रूट 11 था वो सिंपल था, उसमें हाइपोटेन्यूस का फार्मूला 2 दफ़ा लगा था, बट ये जो स्क्वायर रूट 31 वाला है इसमें 3 दफ़ा लगा है क्योंकि हमने 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं। इसका हाइपोटेन्यूस थोड़ा ऊपर था और ये लास्ट वाली जो नीचे रह गई थी उसके हाइपोटेन्यूस को यूज़ किया, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर उसको ड्रा कर दिया। तो ये था 31 का स्क्वायर रूट नंबर लाइन के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।